आज का हमारा टॉपिक है प्राकृतिक वनस्पति। प्राकृतिक वनस्पति का क्या अर्थ है? प्राकृतिक वनस्पति किसे कहते हैं या ये किस प्रकार की होती है? प्राकृतिक वनस्पति उन पेड़ पौधों को कहते हैं जो लंबे समय तक बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के स्वतः ही उग जाती हैं और उनकी विभिन्न प्रजातियां जो है वो वहाँ पर पाई जाने वाली मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों पर स्वयं ही ढल जाती हैं। प्राकृतिक वनस्पति में मनुष्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है और प्राकृतिक वनस्पति प्रकृति के द्वारा मानव को दिया गया एक बहुमूल्य उपहार है। किसी भी स्थान की प्राकृतिक वनस्पति उस स्थान के धरातल, जलवायु, मिट्टी, वन, समुद्र तल से ऊंचाई, भूगर्भिक संरचना आदि विभिन्न प्राकृतिक जो दशाएं होती हैं उन पर निर्भर करती है। जिस स्थान पर जिस प्रकार की प्राकृतिक दशाएं पाई जाएंगी वहाँ पर प्राकृतिक वनस्पति उसी के अनुकूल उग जाएगी स्वतः ही। फिर भी किसी प्राकृतिक वातावरण में किसी भी पादप वनस्पति विकसित होगी, इसका निर्धारण वहाँ की जलवायु अर्थात धूप और वर्षा ही करते हैं। इसलिए कहा भी जाता है कि प्राकृतिक वनस्पति जलवायु का ही परिणाम है। अब आता है कि वनों के प्रकार। भारत में विभिन्न प्रकार के वन पाए जाते हैं और इन्हें हम निम्नलिखित 5 प्रकारों में बांटकर इनका अध्ययन कर सकते हैं। सबसे पहले है उष्णकटिबंधीय सदाबहार एवं अर्ध सदाबहार वन। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के क्षेत्र हैं। ये क्षेत्र हैं वन पश्चिमी घाट की पश्चिमी ढालों पर, पूर्वी क्षेत्र में स्थित असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा की पहाड़ियों पर एवं अंडमान व निकोबार द्वीप समूह में पाए जाते हैं। ये वन उन उष्ण तथा आर्द्र प्रदेशों में पाए जाते हैं जहाँ सारा वर्ष तापमान 22 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा एवं वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। नंबर 2 पॉइंट है इसकी विशेषताएं कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार व अर्ध सदाबहार वनों की विशेषताएं क्या क्या हैं। इसकी विशेषताएं नंबर 1, तापमान और आर्द्रता की प्रचुरता के कारण ये वन सघन और ऊंचे होते हैं। ये वन उष्णकटिबंध में पाए जाते हैं जिसके कारण यहाँ पर तापमान अधिक होता है। तापमान और वर्षा दोनों ही अधिक होने के कारण ये वन बहुत ऊंचे होते हैं। असंख्य पेड़ों के पत्ते मिलकर ऊपर आपस में मिलकर एक चंदवे का निर्माण करते हैं। यह हरा आवरण केवल वहाँ टूटता है जहाँ जंगल से कोई नदी या रेल मार्ग गुजरता है। या हम कह सकते हैं कि किसी स्थान पर अगर हमें खेत बनाने हैं तो उनको खेतों को बनाने के लिए हम वनों को साफ करेंगे। दूसरा है कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन जो हैं वो वन स्तरित होते हैं। मतलब ये वन जो हैं इनकी ऊपर जाकर बहुत ज़्यादा ऊंचाई पर जाकर इनकी लताएं जो हैं वो खिलती हैं। नीचे तो इनकी तने के साथ विभिन्न प्रकार की बेलें व रंग बिरंगे फूलों के पौधे व अनेक परजीवी पादप रस्सियों के से पेड़ों से झूलते हुए नजर आते हैं। छोटी छोटी घास जो है वो इन पेड़ों के साथ लगी हुई रहती है। नंबर 3, ये पेड़ जो हैं ये पेड़ों के पत्तों के गिरने व फूल आने व फल लगने का समय अलग अलग होता है, इसलिए ये पेड़ जो हैं पूरे वर्ष भर हरे भरे दिखाई देते हैं। चौथा है ये वृक्ष 45 से 65 मीटर तक ऊंचे होते हैं। इनकी ऊंचाई वातावरण के साथ अनुकूलन का प्रतीक है। वृक्षों के चंदुओं की सघनता के कारण सूर्य का प्रकाश भी ठीक तक नहीं पहुंच पाता। अर्थात कहने का मतलब है कि ये वन जो हैं इतने सघन हैं कि सूर्य का प्रकाश भी इनकी लताओं को, इनकी जो पत्ते हैं उनको पार करके धरती पर नहीं पहुंच पाता। इनकी लकड़ियां सख्त होती हैं और इन वनों के वृक्ष जो हैं वो अधिक उपयोगी नहीं होते हैं। एक स्थान पर अनेक प्रकार के वृक्षों के लग जाने के कारण इनका व्यापारिक महत्व भी कम है, क्योंकि इन वनों की कटाई और इनका परिवहन करना भी कठिन है। इसलिए इन वनों का प्रयोग कम व्यापारिक रूप से कम किया जाता है। ये वन काली मिर्च, लौंग, इलायची जैसे मसाले बागानों के लिए उपयुक्त हैं। अगला है अर्ध सदाबहार वन। अर्ध सदाबहार वनों के क्षेत्रों में अपेक्षाकृत कम वर्षा वाले भागों में पाए जाते हैं। ये वन सदाबहार और अर्ध पर्णपाती वनों के मिश्रित रूप हैं। सेकंड है हमारा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। ये किन क्षेत्रों में पाए जाते हैं? भारत में ये वन बहुतायत में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है।
ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वार्षिक वर्षा 70 से 200 सेंटीमीटर होती है। इन वनों के मुख्य क्षेत्र हिमालय की तराई व भाबर प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु तथा केरल के कुछ भाग हैं। इनके प्रकार। जल की उपलब्धता के आधार पर इन वनों को आर्द्र और शुष्क पर्णपाती वनों में बांटा जाता है। नंबर 1, आर्द्र पर्णपाती वन। ये वन उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर होती है। ये वन उत्तर पूर्वी राज्यों और हिमालय के गिरिपद, पश्चिमी घाट के पूर्वी ढालों और उड़ीसा में उगते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं सागवान, साल, शीशम, महुआ, आंवला, कुसुम, चंदन आदि विभिन्न प्रजातियों के वन भी इनमें पाए जाते हैं। दूसरा इसी का है शुष्क पर्णपाती वन। ये वन भारत के उन क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां पर वर्षा 70 से 100 सेंटीमीटर होती है और ये शुष्क क्षेत्रों की ओर कांटेदार वनों से मिलते हैं। ये वन प्रायद्वीप में अधिक वर्षा वाले भागों और उत्तर प्रदेश व बिहार के मैदानी भागों में पाए जाते हैं। अधिक वर्षा वाले प्रायद्वीपीय पठार और उत्तरी भारत के मैदानों में ये वन पार्कनुमा भूदृश्य बनाते हैं। इनके मुख्य वृक्ष हैं इन वनों में पाए जाने वाले मुख्य वृक्षों में तेंदू, पलास, बेल, खेर आदि हैं। इनकी विशेषताएं। इन वनों की निम्नलिखित विशेषताएं, मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। नंबर 1, शुष्क ऋतु शुरू होते ही ये पेड़ जो है वो अपने पत्ते गिरा देते हैं और सभी प्रजातियों के पेड़ों के पत्तों गिराने का समय एक ही है, इसलिए ये पतझड़ी वन कहलाते हैं। इन वृक्षों की ऊंचाई 30 से 45